हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। संविधान दिवस के लिए संकल्प। संविधान दिवस के पावन अवसर पर हम इस पहलू को लेकर गर्व कर सकते हैं कि हमने पिछले 7 दशकों की अनेक चुनौतियों के बावजूद संविधान में निहित गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप शासन चलाया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के ये मूलभूत सिद्धांत मानव सभ्यता के आरंभ से ही मानव जाति की आकांक्षाओं के शाश्वत प्रतीक रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान सभा के सदस्य अपने देश की मिट्टी से जुड़े थे। वे देश के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से पूर्ण रूप से अवगत थे। जिस प्रकार संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रक्षोपाय किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाहित किया गया है तथा भाषा संबंधी प्राविधान किए गए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि संविधान में हमारे समाज और संस्कृति से जुड़े मौलिक मुद्दों पर गहराई से विचार किया गया है। यदि समय के साथ भारत की जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच संविधान की स्वीकार्यता और प्रासंगिकता बढ़ी है, तो इसी कारण कि आरंभ से ही यह जनता द्वारा पूर्णतः स्वीकार किया गया और हमारे संविधान ने समाज के सभी वर्गों में आशा, विश्वास और न्याय की भावना का संचार किया है। संविधान सभा की चर्चाओं से प्रदर्शित होता है कि सदस्यों ने कितने उत्साह से सभा की कार्यवाही में भाग लिया और कितने विस्तार से विमर्श किया, जो हमारे संविधान के निर्माण का आधार बना। सभा ने संविधान को तैयार करने के दौरान 11 सूत्रों में 165 बैठकें की। सदस्यों ने प्रारूप संविधान के संबंध में 7600 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए, जिनमें लगभग 2500 संशोधनों पर सभा में चर्चा भी हुई। करीब 50,000 से अधिक लोग संविधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए आए और संविधान रचना के साक्षी बने। संविधान सभा को आम लोगों से हजारों अभ्यावेदन और याचिकाएं प्राप्त हुईं। इससे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आम लोगों की रुचि और उत्साह का पता चलता है। संविधान के प्राविधान देश के प्रशासनिक तंत्र के लिए ही नहीं, अपितु आम नागरिकों के लिए भी आस्था के अवलंब हैं। संविधान के माध्यम से ही राष्ट्र और नागरिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जाता है। नागरिक अपनी
समस्याओं के निवारण के लिए और अपने अधिकारों के परिवर्तन के लिए संविधान के आधार पर ही जनप्रतिनिधियों और कार्यपालिका के पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं और विधान मंडलों और न्यायालयों के समक्ष अपने विषय उठाते हैं। संविधान की प्रतिष्ठा बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार लागू किया जाता है। संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों की व्यवस्था कर सकता है। राज्य के इन अंगों का कार्यकरण जनता और राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। विगत दशकों के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो यह स्वीकार करना होगा कि राज्य के तीनों अंगों ने संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों को अक्षुण्ण रखा है। संविधान के उपबंधों ने न केवल हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रहरी का काम किया है, अपितु हमारे संविधान निर्माताओं के स्वप्नों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में हमारा मार्गदर्शन भी किया है। हमारे संविधान की एक विशेषता यह है कि यह प्रत्येक नागरिक की आशाओं अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसमें विविधता का सम्मान है और मतभेद के लिए भी पर्याप्त स्थान। हमारी राजनीतिक विचारधारा में संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तमाम चुनावों के बाद सत्ता के हस्तांतरण में कभी बाधा नहीं आई। सत्ता का सुचारू हस्तांतरण पूरे विश्व के लिए एक विलक्षण मिसाल है, विशेषकर तब जबकि उत्तर औपनिवेशिक काल में हिंसा के बल पर निर्वाचित सरकारों का तख्ता पलटने और आकस्मिक रूप से संविधान रद्द करने के अनेक दृष्टांत देखे गए हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए इसे लचीला और कारगर बनाया ताकि एक काल विशेष में बनाया गया वह दस्तावेज भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समायोजित कर सके। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि संवैधानिक प्राविधानों में संशोधन भी संभव हो, किंतु किस अनुच्छेद में कितनी आसानी से संशोधन किया जा सकता है, इसकी ठोस कानूनी सिद्धांतों और संबंधित अनुच्छेद की विषय वस्तु के व्यावहारिक तर्कों के आधार पर अत्यंत सावधानीपूर्वक व्यवस्था की गई है। एक तरीके से हमारे संविधान में लचीलेपन और कठोरता के बीच एक अद्भुत संतुलन है। जैसे वे संशोधन जो संघीय संरचना को प्रभावित करते हों, उन्हें राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बहुमत से अभिपुष्ट किया जाना
अनिवार्य किया गया है। इस क्रम में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी नारी वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान रहा है। संसद के नए भवन के ऐतिहासिक पहले सत्र में दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया गया। यह अधिनियम एक और उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कानून लाने के लिए एकजुट होकर काम किया है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि संविधान की भावना से प्रेरणा लेकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।